गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी आज का हमारा ये आपकी नो मैम सही आ रही है। वॉल्यूम आ रही है बेटा? वॉल्यूम आ रही यस मैम। यस मैम। है? बोर्ड बोर्ड भी साफ दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। साफ दिख रहा है क्या बोर्ड? यस मैम। ओके ओके ओके। आपको कल कुछ सेंटेंस दिए थे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव तीन पा 1 किलो 1 किलो 3 पा तीन पा पापा ने बोले 3 पा केवल change into passive voice। सबने चेंज किए क्या इन सेंटेंस को? हाँ, सबने चेंज किए क्या इन सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में? थोड़ा समझ में नहीं आया था मैम। क्या समझ में नहीं आया? यस मैम थोड़ा सा समझ नहीं आया। अच्छा, समझ नहीं आया तो मेरे को बताओ, कल मैंने क्या पढ़ाया था? इम्पेरेटिव सेंटेंस और मैम वो सजेशन और रिक्वेस्ट और मैम ऑर्डर। मैम कल तो सजेशन और मैम रिक्वेस्ट इस पढ़ाया था। मैम ऑर्डर तो आपने पहले पढ़ा दिया था। ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, सजेशन का, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने ये पढ़ाए थे आपको। सुनो मेरी बात ध्यान से। फिर मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे तुम्हें होमवर्क के लिए। कुछ सेंटेंस दिए थे ना आपको होमवर्क के लिए। हर्षिता अपनी वॉइस को म्यूट करो। हर्षिता वॉइस को म्यूट करो। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस है कैरी इट होम। कैरी इट होम, इसे घर ले जाओ। तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में? बताना जरा। मैम ऑर्डर मैम सबसे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट है बेटा? मैम हेल्पिंग मेन अब मैंने बताया था मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो किससे स्टार्ट करते हैं सेंटेंस? लेट से। किससे स्टार्ट करते हैं सेंटेंस? लेट से स्टार्ट करेंगे ना। लेट से सबसे पहले क्या आएगा? ये क्या है? इट सब्जेक्ट है सब्जेक्ट और होम क्या है? मैम ऑब्जेक्ट। होम है आपका ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा सेंटेंस? बताना जरा, बताओ। लेट इट होम। इट लेट इट बी कैरीड बाय। क्या होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने का? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही पैटर्न होता है ना? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हमें मेन वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो सबसे पहले लेट। अब सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैरी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कैरीड। क्या होती है? कैरीड। लास्ट में आपका एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम पहले मैम ऑब्जेक्ट आएगा ना मैम, सब्जेक्ट कैसे आएगा? क्या? मैम पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा ना मैम। अब देखो इस सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट था ना। जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए क्या?
लेट होम बी कैरिड, ठीक है, ऐसे होता वो सेंटेंस। समझ गए मेरी बात? अब देखो ओपन द डोर, ये क्या बनाया सबसे पहले, मेन वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस, और द डोर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या बनाए सेंटेंस को, सब्जेक्ट। मैम सबसे पहले मैम क्या आएगा, सबसे पहले लेट, फिर लेट द डोर द डोर, नो बी सॉरी लेट द डोर बी बी ओपन ओपन। फॉर्म ओपन, ओके। और सब्जेक्ट होता है तो वो बी से पहले आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो, थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल यहाँ पे क्या है, थ्रो क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, मैम और द बॉल क्या है बेटा यहाँ पे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस, लेट से, लेट, द बॉल लेट आगे बोलो, द बॉल लेट द बॉल बी बी, थ्रो की थर्ड थ्रोन। फॉर्म क्या होगी, थ्रॉन, THRON, ROWN, थ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हेल्प मी, हेल्प क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको बताओ क्या चेंज किया, मैम मैम वही मैम वो प्लीज वाला सेंटेंस नहीं तो मैम रिक्वेस्ट वाला लेट, मी फिर लेट क्या मी ऑब्जेक्ट, लेट के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आता है ना, तो मी पहले से ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, मी मी, लेट मी बी हेल्प बी हेल्प, ठीक है, लेट मी बी हेल्प। अगला सेंटेंस बताना जरा, ये क्या चेंज किया तुमने, डोंट टच इट, इसे मत छुओ, मैम डोंट मैम हेल्पिंग मैम डोंट मैम मेन वर्ब हाँ टच, और इट क्या है, इट क्या है, टच तो है यहाँ पे मेन वर्ब, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डोंट क्या है, ये हो गई है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, वही लेट से, सबसे पहले आएगा लेट। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये किससे स्टार्ट है, इस सेंटेंस में क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इन सेंटेंस में क्या नहीं होते, सब्जेक्ट नहीं होते। तो देखो ये डोंट से स्टार्ट है, डोंट, डू डस थोड़ी ना है, डोंट है बेटा, ये तो डू नॉट है, क्या है, डू नॉट है। यहाँ पे डू होता तो हम किससे स्टार्ट कर देते सेंटेंस, बट इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, नहीं है ना, तो किससे स्टार्ट करेंगे इसे, लेट से ही। तो लेट से सेंटेंस बनेगा तो क्या बनेगा, लेट इट इट, फिर लेट इट बी नॉट लगा देंगे, फिर बी नॉट यो का यो आ जाएगा ना, नॉट आ गया नॉट, फिर क्या आएगा, बी, बी फिर टच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टच्ड, लेट इट नॉट बी टच्ड। आ गया आगे सारे सेंटेंस समझ में, इनको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है मेरे को, और आपने कोई मिस्टेक की है तो करेक्शन कर लो अभी इसमें, ठीक है, करो। हो गया क्या सबके चेंज, कर दिए सबके चेंज, यस मैम ओके। नाउ आगे देखो, अब हम सेंटेंस, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, मेन वर्ब से हमें सेंटेंस स्टार्ट मिल रहे थे,
हम उसे लेट में चेंज कर रहे थे, मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट थे, हम उसे किस में चेंज करते थे, लेट में। अब हमें लेट से सेंटेंस स्टार्ट मिलेंगे तो हम क्या करेंगे वो समझो, ठीक है, देखो ध्यान से। मैम जो ये आप नोट्स लिखवा रहे हो उनको लिखना भी है ना, अभी साथ साथ आपके साथ। क्या? हाँ मैम नोट्स को लिखना भी है ना। वो साथ साथ राइट भी करना है, ठीक है। सब नोटबुक निकाल लो अपनी बेटा, ये साथ साथ आपको राइट भी करना है, ओके। देखो सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट, इसी में है अगला पॉइंट, इसको स्टार लगा के लिख लेना। सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो किससे, लेट से, तो क्या करना है हमें, तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है वो देखो ध्यान से, ठीक है। सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट, हेडिंग लगा लो ये। जब भी लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तुम्हें पता चल जाएगा एक्टिव का तो क्या पैटर्न लिखवाऊं, मैंने बता ही दिया। सेंटेंस किससे स्टार्ट मिलेगा तुम्हें, लेट से, तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, तो पैटर्न लिखना। पैटर्न कौन से वॉइस में चेंज करने का, पैसिव वॉइस में। एक्टिव में तो मैंने बता दिया लेट से स्टार्ट मिलेगा, अब पैसिव में वापस किससे स्टार्ट करना होगा तुम्हें, लेट से। लेट, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर बीईबी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर लास्ट में सब्जेक्ट। ये पैटर्न होगा आपका चेंज करने का, और फुल स्टॉप। लेट, ऑब्जेक्ट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, प्लस में सब्जेक्ट, ओके, समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। लिख लिया पैटर्न सबने। अगर सेंटेंस किसका पैटर्न है, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट, अगर सेंटेंस हमें स्टार्ट मिलता है लेट से तो हम उसे वापस किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीईबी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, प्लस में सब्जेक्ट। आगे बात समझिए सबको। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल देखना। फॉर एग्जाम्पल, लेट राम डू इट, लेट राम डू इट, इसको कैसे चेंज करेंगे। अब पहले तो आपको पता चल गया कि किससे स्टार्ट है सेंटेंस, लेट से स्टार्ट है, तो लेट से अगर सेंटेंस स्टार्ट मिलता है तो सीधा तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, इसका पैटर्न आना चाहिए कि मैम ने क्या पैटर्न बताया था, किससे स्टार्ट करना है वापस हमें, लेट से। लेट से। तो आप ये देखो सेंटेंस मिला हमें लेट से स्टार्ट, लेट से स्टार्ट है ना सेंटेंस, मिला ये हमें लेट से स्टार्ट। राम क्या है बेटा यहाँ पे, सब्जेक्ट, डू क्या है, मेन वर्ब, और इट क्या है, लेट इट बी डन बाय राम। कैसे बनेगा सेंटेंस, लेट इट बी इट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, बी, डन डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, आगे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्या, नीचे लिखूं थोड़ा, दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। लेट इट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, आगे बाय, लास्ट में आपका राम, ओके। लेट इट बी डन बाय राम, बन गया सेंटेंस। मैम ये आपने लिखा है मैम, ये अच्छे से नहीं दिख रहा मैम, रोशनी आ रही है इसके ऊपर। अच्छे से नहीं दिख रहा,
मैम रोशनी आ रही है इसके मैं लिख ऊपर। देती हूँ, देखो इधर लिख देती हूँ। लेट इट बी डन बाय राम। राम। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? यस मैम। लास्ट में बाय के बाद में बेटा राम है, ठीक है ना यहाँ पे। यस मैम। अब देखो एक सेंटेंस में आपको देती हूँ, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। कैसे चेंज करोगे इस सेंटेंस को? लेट मी एक्सक्यूज मी मैम, आंसर दिस एक्सक्यूज मी मैम, क्वेश्चन। मैम वन वाइज से पूछ लेना मैम, एक एक से। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। मैम ये राइट करना था क्या? ये क्या है? ये तो बेटा राइट करना ही है, इतना सा है, फटाफट राइट कर लो इसको। मैम नोट्स नहीं आएंगे क्या मैम इनके? आपको साथ साथ में पढ़ा रही हूँ ना, तो साथ साथ समझ समझ के राइट भी करना है नोटबुक में, ठीक है ना। नोट्स में एक्सरसाइज मिलेगी आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। मैम मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैम नोट्स भी मिलेंगे ना? एक्सरसाइज मिलेगी बेटा नोट्स के अंदर, ठीक है, ओनली फॉर होमवर्क, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस चेंज करो एक्टिव से पैसिव वॉइस में। मैम कर लिया। कर लिया बेटा, बताना। देखो लेट से स्टार्ट अ सेंटेंस, एलएस लेट से स्टार्ट है। मी क्या है बेटा यहाँ पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, बट ये क्या है? सब्जेक्ट है। आंसर क्या सब्जेक्ट। है? मेन। मेन। और दिस क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो चेंज करो इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। लेट दिस क्वेश्चन। लेट दिस आगे क्या आएगा? क्वेश्चन। दिस लेट दिस क्वेश्चन। दिस Well, क्वेश्चन discussion आंसर्ड बाय by लेट बी क्वेश्चन बी। आंसर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? आंसर्ड बाय बाय Mumbai. मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, पहले इसको चेंज नहीं करना ना, इसको आई थोड़ा बनाना है। आई को अगर मी सब्जेक्टिव फॉर्म में जाता तो आई बनता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो मी होगा, ठीक है। समझ आ गया क्या सेंटेंस? बताओ मेरे को। यस मैम। आ गया समझ? ओके रुको मैम, मैम हम ये राइट कर लें? हाँ हाँ कर लो ना। अब देखो बेटा, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ वन। अगर सेंटेंस स्टार्ट आपको वन से मिलता है, कई बार क्या होता है, दूसरी हेडिंग लगा रही हूं मैं, आप सुन लेना। सेंटेंस स्टार्टिंग विथ वन। कई बार क्या होता है, हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या मिलता है? ONE1 मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? ONE1। वंश समझ में आ रही है क्या? यस मैम। सबको आ रहा है समझ में? किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, बोल दिया No, करो। ma'am. कहीं पे भी बेटा कुछ भी समझ नहीं आता तो No, बता दिया ma'am. करो। Yes. सेंटेंस स्टार्टिंग विथ वन। अगर हमें कभी कभी क्या होता है, हमें वन से सेंटेंस स्टार्ट मिलता है, किससे? ONE1 से, तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो देखो। उसका पैटर्न हम लिखते हैं। सबसे पहले वन से जब भी सेंटेंस स्टार्ट मिलेगा तो क्या आएगा? आपको करना है ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे चेंज करना है इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? जब भी सेंटेंस किससे स्टार्ट मिलेगा? ONE1 से, तो ये पैटर्न है किसका? पैसिव वॉइस में चेंज करने का। जब भी सेंटेंस ONE1 से स्टार्ट मिलता है तब। समझ आ गया क्या? ये बताओ मेरे को।
जब भी सेंटेंस वन से स्टार्ट मिलेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, और वन को वहां से हटा देंगे, वन को क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे, और उनकी उसकी जगह ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करेंगे। ठीक है, जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल देखना, वन शुड बी वंस promises। कैसे चेंज करेंगे इसको एक्टिव से पैसिव में, वन शुड कीप, सॉरी कीप आएगा यहाँ पे, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये कीप है बेटा, कीप। प्रमोशन हाँ, एक सेकेंड रुको, चेंज करते हैं इसको। यहाँ से मैंने क्या बताया तुम्हें, वन हटा देना है, यहाँ से क्या हटा देना है, वन हटा देना है, ठीक है ना। अब बताओ कीप क्या है यहाँ पे, कीप मेन वर्ब है, ये तो वन है, ठीक है, ये भी वन है, ठीक है, ओ से शो कर दिया मैंने। शुड क्या है बेटा, मॉडल है, ठीक है। कीप आपकी मेन वर्ब है, और प्रोमिसेस क्या है बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोमिसेस, प्रोमिसेस, आगे promises should प्रोमिसेस शुड promises should be बी kept कैप्ड। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, कैप्ड। तो प्रोमिसेस By- शुड बी कैप्ड, ठीक है, आ गया समझ में। और वन को यहाँ से भी हटा देना और यहाँ से भी हटा देना है। अब बताओ समझ में आया क्या आपको ये पैटर्न? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, ma'am. सेंटेंस दे दूं आपको, चेंज करोगे? Yes, ma'am. एक एक से चेंज कराना है। हाँ, मैम एक एक से चेंज कराना। अब देखो, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। कैसे चेंज करेंगे इसको, वन शुड डू वंस ड्यूटी। मैम ड्यूटी शुड बी डन। वंश के अलावा कोई नहीं बताएगा क्या? किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या वंश के अलावा? हर्षिता, नव्या, शौर्य, बेटा बोलो। क्या लिखूंगी सबसे पहले? यहाँ पे वन तो ये वन से स्टार्ट है, शुड क्या है, मॉडल है, डू है आपकी मेन वर्ब, वन आपका वन से स्टार्ट है, और ड्यूटी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट में ड्यूटी, इसके बाद शुड। ड्यूटी शुड। इस पैटर्न को देखो, इस पैटर्न को, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया आपके, ड्यूटी, फिर शुड बी डन। वन। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। अब बताओ समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब कर लोगे, सेंटेंस बना लोगे, आपको ऐसे